नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इस फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या आयु होने वाली है, क्या सिलेबस आता है इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास और किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो होता है, और कौन कौन है जो एलिजिबल है, कौन कौन से स्टेट के एलिजिबल है, ये तमाम प्रकार की जानकारी है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका ये पीजीआई चंडीगढ़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो ये आपकी 4 साल जो बीएससी का एक 4 साल डिग्री कोर्स होता है, इसके लिए 4 ईयर का एक डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स होता है ये बीएससी नर्सिंग। अगर आपने ये जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का कोर्स, अगर आपने यहाँ से पीजीआई जो चंडीगढ़ है वहाँ से कर लिया, तो आपकी मान लीजिए कि जो भी नौकरी लगने की इच्छा है वो आपकी 100% यहाँ से सफल बन सकती है, क्योंकि जो पीजीआई यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पीजीआई, ये बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती और स्टाफ नर्स की भर्ती है वो निकालती है, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है, यानी फॉर्म कौन भर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन है जो एलिजिबल रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपके पास 12th पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ हो और एडिशनल बायोलॉजी हो, तो भी आप लगवा सकते हो फॉर्म। और इसके बाद आपने अगर ओपन बोर्ड से अगर बीएससी नर्सिंग के जो आपने 12th कर रखी है, तो भी आप है वो फॉर्म है अपना अप्लाई कर सकते हो। अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपके जो 12th में मिनिमम मार्क्स है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 12th में मिनिमम मार्क्स है वो आपके 50% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म अप्लाई, यहाँ पर जो हमने 12th के एजुकेशन के बारे में बात करी, इसके बाद हम बाद में बात करें कि आपके जो आयु सीमा है यानी एज कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु यहाँ पर आपकी जो मिनिमम आयु है वो 17 और मैक्सिमम आयु है वो 35 ईयर यहाँ पर होती है। इस आयु के बीच आपकी जो डीओपी आ रही है, तो आप अपना फॉर्म है वो लगा सकते हो। अब न्यू गाइडलाइन के अनुसार आपकी जो डेट है वो किस प्रकार होनी चाहिए, यानी 1/1/1990 से लेके आप 1/9/2007 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो ये फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात हमने कर ली कि आपकी एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जो आपकी आयु सीमा है और आयु जो मिनिमम आयु है वो कितनी होती है, ये इसके बारे में हम बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो क्या इसमें ओनली फॉर गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो जी हाँ, ओनली गर्ल्स, ओनली लड़कियाँ ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। जो बॉयज़ है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओनली और ओनली जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब इसके बाद हम बाद में बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म जो है, इसका फॉर्म है वो कब तक आता है और इसका एग्ज़ाम है वो कब से होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले हम बात करने वाले हैं कि जो कौन कौन से स्टेट वाले हैं, यानी कौन कौन से राज्य के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपके ऑल स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल, इसमें और सभी राज्यों के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब हम इसके बारे में बात आगे करें कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से इसका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होता है और कब से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जो आपका रहने वाला है अप्रैल और मई के बीच इसका एग्ज़ाम है वो आता है, और एग्ज़ाम आपका जो होता है वो आपका कंडक्ट हो जाता है जुलाई 2026 में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली कि आपकी जो आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए, आपके 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन कर सकता है, कौन से स्टेट के कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी होती है, वो तमाम प्रकार की बात हमने कर ली। अब हम बात करने वाले हैं इसका सिलेबस या कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है
और पेपर है वो कितने नंबर का आता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें सबसे पहला आपका जो बायोलॉजी, इसके बाद आपका केमिस्ट्री, इसके बाद आपका फिजिक्स, इसके बाद आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके बाद आपका जो यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश। इन सभी के आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं और 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो होने वाला है 100 मार्क्स का। आपका जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। और जो टोटल MCQ है, यानी MCQ बेस पर आपका इसका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 100 MCQ होने वाला है। अब इसके बाद हम देखें कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का माध्यम क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करें एग्ज़ाम मीडिया, एग्ज़ाम माध्यम। यहाँ पर एग्ज़ाम माध्यम देखें तो आपका जो एग्ज़ाम माध्यम है वो ओनली और ओनली इंग्लिश ही रहने वाला है। यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन नहीं आता है, ओनली और ओनली फॉर आपको इंग्लिश में ही इसका एग्ज़ाम है वो देना होता है। अब हम इसके बारे में इसके बाद आगे बात करते हैं कि आपका आप है वो अपना फॉर्म है कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट लिख रहे हैं, उसी वेबसाइट से आपको जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना होता है, जो कि वेबसाइट कुछ इस प्रकार है। आपका www.pgimer.edu.in, इस पर आपका जो जब भी आपका फॉर्म आएगा तो यहाँ पर पब्लिश होने लग जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसके बाद आगे बात करें कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस है, यानी एग्ज़ाम फीस, फॉर्म फीस या एग्ज़ाम फीस भी बोल सकते हो, आपकी जो आपकी फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। तो फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो हम आपकी जो 80 और 80 कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी फॉर्म फीस है वो 1200 रुपये रहने वाली है। और ऑल कैटेगरी, अदर्स ऑल कैटेगरी, उनकी फीस है वो रहने वाली है आपकी 1500 रुपये। ये आपकी जो फॉर्म फीस है वो रहने वाली है। तो आई होप मैंने जितने जितने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके फॉर्म से रिलेटेड आपके जो डाउट आ रहे थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको इसी के बाद भी कोई भी जानकारी चाहिए और अगर आप फॉर्म हमसे या हमारी टीम से भरवाना चाहते हैं तो आपको इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और आपके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो हमारी टीम आपको मैसेज कर देगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। तो हम आपका फॉर्म, जितने फॉर्म फीस लगेंगी, जो भी जितनी भी आपकी मान लीजिए कि फॉर्म फीस है 1500 रुपये फॉर्म फीस लगेगी आपकी, तो इसमें 100 रुपये ऐड करके हम आपका फॉर्म है अप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्म अप्लाई कराने के लिए आपको हमारी टीम से संपर्क करना पड़ेगा 7976294909। ये हमारी टीम के जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप 24/7 कभी भी मैसेज कर सकते हो। जब भी आपकी इस नंबर को आप सेव कर भी रख लेना, क्योंकि जब भी कोई भी पीजीआई से रिलेटेड अपडेट आती है तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में डाल देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो भी आप और हमसे जुड़े रहे। आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।